सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पर पेज नंबर 6 पे जो फिगर इट आउट है वो हम करने वाले हैं। फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट एक्सप्रेशंस फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक्स, थिंक लाइक चिट्टी एंड बी क्रिएटिव। तो ए वाले की बात कर ले, कम से कम 2 तरीके से आपको करना है। तो फर्स्ट वे है हमारा, ऐसा करते हैं 8 टाइम्स प्रेस करते हैं 1000 वाली बटन, तो इससे 8000 हो जाएगा। फिर 3 टाइम्स प्रेस करते हैं 100 वाली बटन, तो 300 हो जाएगा, तो इससे 8300 आ जाएगा। तो आपको सिंपल एक्सप्रेशन लिखना है, उसको सॉल्व करके आंसर नहीं निकालना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम ऐसे कर सकते हैं कि 80 टाइम्स 100 प्रेस करते हैं, तो 80 मल्टीप्लाई 100 ये 8000 हो जाएगा। अब 300 के लिए हम 10 का यूज करते हैं, यानी 30 टाइम्स अगर हम 10 प्रेस कर दें तो 30 मल्टीप्लाई बाई 10 300 हो जाएगा। तो 8000 और 300 8300 हो गया। तो ये दूसरा तरीका है। यानी कई तरीके से आप कर सकते हो, ये जस्ट 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। आपको कुछ और दूसरा अच्छा लग रहा है तो वैसे कर सकते हो। अभी वाला है 40629, तो यहाँ पर 10000 वाली बटन का चलो यूज करते हैं क्योंकि 40000 है ना। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10000, अब 629 बचा, तो 6 बार 100 वाली बटन दबा देंगे। 29 बचा तो 2 बार 10 वाली बटन दबा देंगे, तो यहाँ से ये 40,000 आ जाएगा और यहाँ से 600 हो जाएगा। यहाँ से ये 20 हो गया और 9 बचा, तो 9 टाइम्स हम 1 वाली बटन दबा देंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम 40 टाइम्स 1000 वाली बटन दबा देते हैं, तो यहाँ से भी 40,000 आ जाएगा। अब 629 चाहिए ना, तो अगर 62 टाइम्स हम 10 वाली बटन दबा दें तो 620 हो जाएगा, बस 9 बचा, तो 9 टाइम्स हम 1 वाली बटन दबा देंगे। अब सी वाला देखो 56,354, तो अगर 5 टाइम्स हम 10,000 वाली बटन दबाएं तो 50,000 तो ऐसे हो गया। 6 टाइम्स हम 1000 वाली बटन दबाएंगे तो ये दोनों मिला के 56,000 हो गया। अब हमारा बचा सिर्फ 354। 3 टाइम्स 100 वाली बटन तो 300 हो गया, 5 टाइम्स 10 वाली बटन तो 50 हो गया, प्लस 4 टाइम्स 1 वाली बटन। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 56 टाइम्स हम 1000 वाली बटन दबा दें, तो 56,000 ऐसे हो गया सिंपल, और 35 टाइम्स हम 10 वाली बटन दबा दें तो 350 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4, तो 4 टाइम्स 1 वाली बटन दबा देंगे। अब डी वाला है 66,666, तो 6 टाइम हम 10,000 वाली बटन दबा देते हैं तो 60,000 हो जाएगा, प्लस 6 टाइम्स हम 1000 वाली बटन दबा देंगे तो 66,000 ये दोनों मिलाकर हो जाएगा। 100 वाली बटन 6 टाइम्स 600 हो जाएगा, 6 टाइम्स 10 वाली बटन तो 60 हो जाएगा, फिर 6 टाइम्स 1 वाली बटन तो ये 6 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम 66 टाइम 1000 वाली बटन दबा देते हैं तो 66,000 ऐसे हो जाएगा, प्लस 66 टाइम्स हम 10 वाली बटन दबा देते हैं तो 660 हो जाएगा, फिर सिर्फ 6 बचेगा ना, तो बस 6 टाइम्स हम 1 वाली बटन दबा देंगे, तो ऐसे हो गया हमारा। अब ई वाला देखो 3,78,813, तो यहाँ पर लाख वाली बटन हम यूज कर सकते हैं। 3 टाइम्स 1 लाख वाली बटन, 6 टाइम्स 10,000 वाली बटन, 7 टाइम्स 1000 वाली बटन, 8 टाइम्स 100 वाली बटन, 1 टाइम्स 10 वाली बटन और 3 टाइम्स 1 वाली बटन। अच्छा, एक तरीका तो देखो ऐसे बन सकता है हमारा कि जो डिजिट जिस प्लेस पे है उसी से मल्टीप्लाई करो और ऐड करते चले जाओ। यही हम ऊपर कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। 3 आपका लाख वाली पोजीशन पे है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 6 आपका 10,000 वाली पोजीशन पे है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 7 आपका 1000 वाली प्लेस पे है, 8 आपका 100 वाली प्लेस पे है, 1 आपका 10 वाली प्लेस पे है और 3 आपका 1 वाली प्लेस पे है। तो जो जिस प्लेस पे है उसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं तो भी हमको ये आंसर मिलेगा। यानी एक मेथड तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा थोड़ा सा इधर उधर सेटिंग कर लेना। 36 टाइम्स हम 10,000 वाली बटन दबाएंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाय 10,000 3,60,000 हो जाएगा। 78 टाइम्स 1000 वाली बटन दबा देते हैं, 13 टाइम्स 1 वाली बटन दबा देते हैं, फिर 78 टाइम्स हम 100 वाली बटन दबा देते हैं, प्लस 13 टाइम्स हम 1 वाली बटन दबा देते हैं, तो इससे भी आ जाएगा। ये हमने कैसे सेटिंग की, इसका थोड़ा सा ऐसे आप देख सकते हो कि हमने उठा लिया 36, इसके बाद जितनी डिजिट थी 1 लगा के उतने 0 लगा के हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 36 के बाद देखो 4 डिजिट थी तो हमने 1 के बाद 4 जीरोस लगाकर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने उठा लिया 7 8, यानी 2 डिजिट एक बार में उठा लिया। इसके बाद देखो 2 ही डिजिट है हमारे पास, तो 78 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 जीरो लगा दिए। फिर 13 के बाद देखो कोई डिजिट नहीं है तो 1 के साथ कोई भी जीरो नहीं है, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर सोच के लॉजिक लगा कर आप चीजें कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पर एक ट्रिक से हम कर रहे हैं, एक टेक्निक से कर रहे हैं, तुम्हारा काम आसान हो जा रहा है। भाई हर स्टूडेंट हो सकता है उतना ना सोच पाए ना। जैसे ये डी वाला देख लो, इसमें सेकंड पार्ट 66 मल्टीप्लाई बाय 1000, अब नहीं समझ पा रहे कि 1000 से मल्टीप्लाई करें कि 100 से मल्टीप्लाई करें, तो स्टार्टिंग का 66 हमने उठाया, उसके बाद देखो ये 3 डिजिट और बच गई ना राइट साइड,
तो हमने क्या किया 66 मल्टीप्लाई बाई 1 और 3 जीरो लगा दिए। फिर अगली 2 डिजिट हमने उठा ली 66, इसके बाद देखो सिर्फ एक ही डिजिट बची ना, तो हमने क्या किया 66 मल्टीप्लाई बाई 1 के साथ एक जीरो। फिर लास्ट वाला जब 6 उठाया उसके आगे तो कोई डिजिट थी ही नहीं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 और कोई भी जीरो नहीं है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। इस ट्रिक को समझाने के लिए एक और तरीके से मैं आपको ये ई वाला पार्ट करके दिखा देता हूँ। आपको कम से कम 2 ही करना था, तो एक और ज़्यादा कर सकते हो। उसमें लिखा था एटलीस्ट, कम से कम तो 2 करना है। तो अगर एक तीसरा मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ, यानी तीसरा एक्सप्रेशन, हम क्या करते हैं, ये 3 डिजिट उठा लेते हैं 367 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना जीरो लगेगा, इसके बाद कितनी डिजिट बची, 3 डिजिट बची ना, तो 100 प्लस अब हम 8 को सिर्फ उठाते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1, इसके बाद 2 डिजिट बची तो 2 जीरो हमने लगा दिया, प्लस अब 1 को हम उठा लेते हैं, एक डिजिट बचेगी तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और एक जीरो लगा देंगे, प्लस लास्ट में तो हमारा 3 ही है मल्टीप्लाई बाई 1। देखो इसको भी सॉल्व कर लोगे ना तो वही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे हम अलग अलग करेंगे, कौन सी बटन क्या दबाना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उनके लिए सिंपल सा लॉजिक मैंने बता दिया कि कैसे आप ब्रेक करोगे। एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। जो भी नंबर लिखा है लेफ्ट से डिजिट उठाना स्टार्ट कर दो, एक एक करके उठा लो या 2-2 करके उठा लो या 3-3 करके उठा लो, कैसे भी उठा लो। बस जितनी डिजिट आपने उठाई है उसके बाद जितनी डिजिट बचेगी 1 मल्टीप्लाई बाई उतना जीरो लगा के आप लिखते चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।